हम लोग SN2 अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्लियर किया था SN1 अभिक्रिया क्या है और उसकी क्रियाविधि क्या है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और देखा था SN1 अभिक्रिया क्या थी, कैसे होती है। आज हम लोग बात करते हैं किसकी, SN2 अभिक्रिया की। बात करते हैं किसकी, SN2 अभिक्रिया की। SN2 अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विआलोक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्विआलोक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर हम बात करें क्या है SN2 अभिक्रिया, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जो द्वितीय कोटि की बलगतकी का अनुसरण करती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो द्वितीय कोटि की बलगतकी का अनुसरण करती हैं कहलाती हैं SN2 अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में अगर हम बात करें किस प्रकार के विलायकों में संपन्न होंगी, तो ये अभिक्रियाएं हमेशा एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती हैं। पिछले टॉपिक में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। देखिए बेटा, एप्रोटिक सॉल्वेंट में संपन्न होंगी। और खास बात जो पिछले उसमें भी मैंने आपको बताई थी कि बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या पूछ सकता है आपसे, पूछेगा आपसे कि SN2 अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है। तो यह है आपके सामने एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल यानी अभिकारक और नाभिक रागी दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करेगा अभिक्रिया का वेग। इसके बाद आगे बात करें हम लोग, तो जो SN2 अभिक्रियाएं हैं आसानी से कौन दे सकता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड आसानी से SN2 अभिक्रियाएं देते हैं। अगर बात करें इन अभिक्रियाओं के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर एल्किल हैलाइड और कार्बोकैटायन का, तो देखिए हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का स्थायित्व क्रम क्या बनेगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा मेथिल हैलाइड, देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और सबसे कम क्रियाशील होगा आपका कौन, तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसके बाद ऐसे कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखें तो सबसे ज्यादा होगा बेटा मेथिल कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन और सबसे लास्ट में आएगा हमारा क्या, टर्सरी कार्बोकैटायन। होता क्या है, अब देखिए जरा बेटा इसकी क्रियाविधि क्या है, SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। कह रहा ये अभिक्रियाएं एक पदीय होती है। कैसी होती है, केवल एक स्टेप में होती है, एक पदी होती है। और जब न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करता है तो कार्बन हैलोजन बंध टूट जाता है। भैया सीधी सी बात है, जब तक तोड़ा ताड़ी होगी नहीं तब तक जोड़ा जाड़ी होगी नहीं। जैसे अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो पहले क्या करते हो, दो अगर दांत काटी रोटी वाले मित्र हैं उन दोनों के बीच पहले क्या करते हो, फूट डालते हो, उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करते हो, उसके बाद आप दोस्ती करते हो। वही काम यहां भी होना है। क्या, सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और जब बॉन्ड टूटेगा तब नया बॉन्ड बनेगा। तो कह रहा है न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करता है तो कार्बन हैलोजन बंध टूट जाता है और न्यूक्लियोफाइल बंध का निर्माण होता है। और जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती है, जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ेगी वैसे वैसे हैलाइड आयन दूर होगा और न्यूक्लियोफाइल उससे जुड़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब कार्बन परमाणु 5 बंधों के द्वारा जुड़ा होगा, उसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और धीरे धीरे होगा विन्यास का प्रतिपन और हमें उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। देखें जरा SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे होती है, आइए देखते हैं बेटा। बात करते हैं हम लोग SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होगा इसमें, देखेंगे हम लोग। अब सबसे पहले बात आई आसानी से कौन दे सकता था, तो सबसे आसानी से मेथिल हैलाइड, देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो हम लोग क्या करें, एक मेथिल हैलाइड को ले लें। मैंने ले लिया एक मेथिल हैलाइड को, ये है हमारा मेथिल हैलाइड। अब क्या करें, मेथिल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण हुआ। खास बात क्या है, पिछले वीडियो में बताए थे आपको, क्या बताए थे, न्यूक्लियोफाइल इसमें कहां से अटैक करेगा, पीछे से करेगा। पाकिस्तानी आर्मी था, पाकिस्तानी आर्मी कहां से अटैक करती है, पीछे से ही तो करती है। ये भी जाकर के पीछू से आक्रमण करेगा। भैया होगा क्या, अब अटैक करेगा।
जब अटैक करेगा तो भैया सीधी सी बात है कि जब अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है, और जब कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल जाएगा जबरदस्ती कार्बन के साथ जुड़ेगा, और जैसे जैसे कार्बन से नजदीकियां बढ़ाएगा वैसे वैसे हैलाइड आयन उससे दूर होता जाएगा। तो देखिए भैया ये न्यूक्लियोफाइल गया और धीरे धीरे कर करके जाकर के जुड़ गया किससे, इस कार्बन से, और जैसे जैसे कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है वैसे वैसे इससे हमारा जो हैलाइड आयन है वो दूर होता जा रहा है। इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन भी यहां आ गए, इनमें विन्यास का प्रतिपन्न होना शुरू हो गया। ये बन गया क्या, ये बन गई आपकी संक्रमण अवस्था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। इसके बाद क्या हुआ, अब संक्रमण अवस्था में देख रहे हैं हम लोग कि कार्बन 5 बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बंधों के द्वारा जुड़ा है। हमें पता है भैया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। अब अगर कार्बन की वैलेंसी ही 4 है और यहाँ 5 हुई तो कंपाउंड हो गया अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अस्थायी हो गया। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये हैलाइड आयन को दूर कर देगा और न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ जाएगा, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ेगा तो सीधी सी बात है हमें एल्किल न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। और तीनों हाइड्रोजन देखिए यहां आ गए इस तरह से, जिसको कहते हैं विन्यास का प्रतिलोमन या विन्यास का प्रतीपन। मतलब अगर समझना हो तो आप ये कह सकते हो, बरसात में आप एक छतरी लेकर के जब निकल गए हो, अचानक तेज हवा चलने लगी तो होगा क्या, छतरी आपकी पलट जाएगी। वही काम यहाँ हुआ है कि तीनों हाइड्रोजन जो इस साइड थे वो कहां पहुंच गए, उस साइड पहुंच गए। इसी को क्या कहते हैं, विन्यास का प्रतिपन। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे जो है इसको हम लोग करें। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आया, कह रहा है मेथिल क्लोराइड से, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है मेथिल क्लोराइड से यानी CH3Cl से मेथिल साइनाइड CH3CN का निर्माण कीजिए। मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड का निर्माण कीजिए और अभिक्रिया की क्रियाविधि भी लिखिए। हम लोग क्या करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, इसका आंसर निकालना है हम लोग को। देखिए मैंने लिया मेथिल क्लोराइड को, CH3Cl को, अब इसको रिएक्ट किसके साथ कराएं, रिएक्ट कराने के ऑप्शन देखिए, आपके पास एक हाइड्रोजन साइनाइड था, क्या इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करोगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड कैसा है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। हाँ, हम अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ इसको रिएक्ट करा दें तो पोटेशियम साइनाइड क्या है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, रिएक्शन क्या होगी, तुरंत हो जाएगी। तो भैया हम क्या करें, हम ले लें, किसको ले लें, पोटेशियम साइनाइड को। इसको रिएक्ट करा दिया मैंने पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCl निकल गया और बन गया मेथिल साइनाइड CH3CN, निकल गया क्या, पोटेशियम क्लोराइड। ये तो भैया अभिक्रिया हो गई। अब इसकी क्रियाविधि क्या हो, मैकेनिज्म क्या हो, आइए बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। क्रियाविधि भी देख लेते हैं एक बार। क्रियाविधि देखनी थी तो हम लोगों ने क्या किया भैया, देखिए जरा हुआ क्या। सबसे पहले तो पोटेशियम साइनाइड को तोड़ा, हम तोड़ते बहुत हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं केमिस्ट्री में तब तक जोड़ेंगे नहीं। पोटेशियम साइनाइड को तोड़ा, पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन हमें मिल गया। भैया ये जो साइनाइड आयन मिला ये था नाभिक रागी, ये क्या था, नाभिक रागी। यही जाकर के मेथिल कार्बोकैटायन पर पिछू से आक्रमण करेगा। आइए देखिए जरा, ले लिया मेथिल क्लोराइड को, CH3Cl को, CH3Cl पर रिएक्ट करवाया, किसको, साइनाइड का आक्रमण करवा दिया भैया। अब साइनाइड आक्रमण करेंगे तो कहां से करेंगे, पीछे से, पीछे से करेंगे तो होगा क्या, ये हमारे जो साइनाइड थे ये महोदय धीरे धीरे जाकर के इस कार्बन से जुड़े और इस कार्बन से जो हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ था वो धीरे धीरे इससे क्या होगा, निकलने लगा, बन गया एक माध्यमिक यौगिक।
क्या बन गया, माध्यमिक यौगिक, या कह सकते हो कि ये क्या है, इसकी संक्रमण अवस्था कह सकते हो। ये क्या है, इसकी संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट। अब यहां पर क्या होगा भैया, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा है, कंपाउंड अनस्टेबल है, इसलिए क्या करेगा, क्लोरीन इससे निकल जाएगा और साइनाइड इससे जुड़ जाएगा, तो बन गया CH3CN और निकल गया क्या, Cl माइनस। अब जो Cl माइनस निकला था ये इस पोटेशियम आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा, K प्लस और Cl माइनस मिल गए और मिल करके बना लिया क्या, पोटेशियम क्लोराइड। इस प्रकार से ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के माध्यम से देखा कि SN2 अभिक्रिया क्या है। इसी तरह के और वीडियोस आपको देखने हो तो आप आरजे केमिस्ट्री कैंपस को देखते रहिए। वीडियोस अच्छे लगे लाइक करें, जो नए हो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल बजा लें। आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।